वो होता ना कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि सारे ही सर्कस के बंदे परफॉर्म करना चाहते हैं और सारे इधर उधर कूदियां मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आप किसकी तरफ देखो। तो कई बार हमने इसका ट्रेलर का भी रिव्यू किया था और बड़ा धमाकेदार ट्रेलर था, मजा आया था। मुझे भी फीलिंग थी कि चल मुझे यार, बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। और रोहित शेट्टी की मूवी है। रोहित शेट्टी एज अ डायरेक्टर आई रिस्पेक्ट हिम। आते हैं रिव्यू पे आते हैं, बट एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कुछ खाया नहीं, भूख ही नहीं लगी वहाँ, ऐसी पिक्चर थी ये। उसके बाद हमने कुछ खाया वाया, वहाँ मुझे डांट पड़ी कि तुम फालतू खाते हो, ये वो। चलो वो हमने गफ्फे सुने। उसके बाद रात को हम जब घर पहुँचे तो हमने फ़ोन खोला तो वो पॉडकास्ट दिख रहा था और मुझे एकदम से रोहित शेट्टी का ही दिमाग चल रहा था कि यार ये पिक्चर क्यों काहे बना दी। तो वो पॉडकास्ट के अंदर ना एक छोटी सी बात उन्होंने बड़ी प्यारी बोली, जिसमें वो रणवीर अलाहाबादिया उनको बोलता है कि आप सर क्या देखते। तो उन्होंने ऑडियंस की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ऑडियंस की ना वैल्यू जो है ना, मेरे को वो रिटर्न करनी होती है। समझ लीजिए एक फैमिली मैन है, उसकी सैलरी 60,000 है, मगर वो 6,000 में पिक्चर पे खर्च किया जा रहा है पूरी फैमिली को अगर लेके आता है तो, राइट। मगर हाँ, आई वॉन्ट टू गिव दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो उन्होंने एक बारी को बोला कि टाइम वर्सेस मनी, मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देख के ना और मूवी को ध्यान में रखते हुए मुझे मन किया कि अगर रोहित शेट्टी सर मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं उनको बताऊंगा, सर जी कोई किसी का मतलब इससे ना कहीं से पैसे आ गए, कुछ हो गया, ज़मीन आ गई, ठीक है, तो कैसे कैसे करके बंदा कहीं ना कहीं से पैसे वापस आ जाएगा सर, टाइम नहीं आएगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना हमारे पास। क्या पता कितने वीकेंड है लाइफ में। अब ये सोचो ना कि हमारा जो क्रिसमस की जो मूवी थी, एक ही देख सकते हैं ना, अब रोज तो नहीं हम जाके उठ के जा सकते। तो जो क्रिसमस की मूवी थी वो हमारी होगी सर्वनाश। अब ये यहाँ पे छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, मैं आपको सीधे बता देती हूँ, अगर आपने ये पिक्चर देख लिया तो आप मेरा दुख पूरा समझ पाओगे। अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो है मत देखना। तो जो आपने पिक्चर देखने वाली लिस्ट बनाई है ना, उसमें से काटा मार दो, रबड़ है तो रबड़ से मिटा दो। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोहित शेट्टी, इट्स नॉट एट ऑल अ रोहित शेट्टी काइंड ऑफ मूवी। मैं तो आपको बस एक वर्ड में इतना बोल कोशिश करी है उन्होंने, ऑब्वियसली वो जो हाँ जो चीजें ट्रेलर में देख के हम ऐसे उछल रहे थे ना, वाह वाह वाह, वो सब पिक्चर में है। बट व्हेन यू आर गोइंग एंड सिटिंग फॉर 3 hours, यू डोंट नीड फ्लैशी थिंग्स ऑन द बैकग्राउंड, यू नीड द एक्टर्स। तो अगर वो एक्टर्स आपको फेल कर रहे हैं टू अ डिफरेंट लेवल, यू कांट एक्सप्लेन। गुड एक्टर्स, कॉमेडियन भर भर के, जो कॉमेडियन आज की डेट में अच्छा कॉमेडियन जॉब कर रहा है, मतलब काम कर रहा है एक्टिवली इन बॉलीवुड, एवरीवन इज, लगभग एवरीवन, मतलब द कास्ट इज सो ब्रिलियंट कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि पता नहीं तो मुझे क्या मिलेगा, बम का धमाका। और एक्चुअली मैं अगर आपको बता दूं, मेरे हिसाब से आफ्टर वॉचिंग द मूवी की कास्ट क्या है, ठीक है, स्टारिंग संजय मिश्रा। अच्छा मैं अपनी स्टारिंग बता रही हूँ, बताओ। एज पर आफ्टर वॉचिंग द मूवी, संजय मिश्रा एंड द गाय सिद्धार्थ जाधव, अनिल चरणजीत, मैंने अभी गूगल किया है क्या नाम है, चरणजीत, द गाय हु इज वर्किंग विद संजय मिश्रा इन द मूवी। Was this a compliment? Maybe. मतलब उनके साथ होते हैं, मैं आपका वो नहीं तोड़ना चाहती, अगर आपको बड़ी चुल है और आपने जाना ही है तो ठीक है। तो ये 3 हैं आपके मेन स्टार्स, एंड रेस्ट एवरीबडी whosoever was there on the posters and is a supporting actor and working to make the story flow. बट अगर पिक्चर में किसी बंदे ने, गाना अच्छा था, हाँ वो तो चलो एक परफॉर्मेंस देने आई है 5 मिनट की, उसने दी और वो चली गई, वो तो एप्ट था ही। बट वो गाना मेरे को नहीं लगता कि वॉज नीडेड इन द मूवी, बट चलो ऐसा तो होता ही है। जगाने के लिए ऑडियंस जब सोने का खरोटे आने लग जाएगी तो जगाने खाली पड़ा था हॉल भाई। हाँ खाली था यार, टू माई सरप्राइज। अच्छा ठीक है, जब हम मूवी देखते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया कि हम मूवीज अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले वगैरह वगैरह जो मैंने कोविड में यूट्यूब से सीख लिया गलती से, उसी को अपने इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ उसके बारे में बात करूँ। कल मूवी देख के आने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि दिस इज़ शेक्सपियर का प्ले था, और शेक्सपियर के इसने वो किया हुआ है प्ले, इसने परफॉर्म किया हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, और उसके ऊपर एक मूवी बनी थी अंगूर, याद कर, तेरे जमाने की मूवी थी। What do we expect from a रोहित शेट्टी फिल्म? एक बात मैं बोलता हूँ, रोहित शेट्टी ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास, मासेस जनता, ठीक है, हमारी जैसी, वो थिएटर में आए, भूल जाए अपनी दुनिया, चाहे कोई लॉजिक बन रहा है नहीं बन रहा, वो गोलमाल के अंदर वो अंधे थे, बट लोग चिल्ला रहे थे उनके ऊपर जैसे वो बहरे भी हों। वो भी गलतियां अगर हो तो वो मिस हो जाए, कोई बात नहीं, लोग हंस के एंजॉय करके घर जाएं, ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है। मगर इसमें यहाँ कुछ नहीं है, इसमें आपको साइंटिस्ट वाला दिमाग चाहिए पहले तो ये समझने के लिए कि रणवीर सिंह यार, कौन सा वाला है, एक तो उनके नाम भी सेम है, रणवीर सिंह, ठीक है, कौन सा वाला रणवीर सिंह इस समय स्क्रीन पे है, पहले तो मुझे बताओ जानने के लिए ऑडियंस को। एक मिनट रुको, मैं रमन हूँ और मैं रमन हूँ, तो हमें क्या पता चलेगा, अब डिसाइड कर लो। रोहित शेट्टी इज अ ब्रांड,
एक्सपेक्टेशन उनसे ये होती है कि वही बात है इसकी वाली कि जाओ और अपनी दुनिया भूल जाओ और हंसो और पेट में दर्द हो जाएगी, वो तो गारंटीड है। आप पुरानी कितनी भी पिक्चर्स उठा के देख लो, मूवीज उठा के देख लो, उनमें सब में एक स्टोरी है, जिसमें जैसे चेन्नई एक्सप्रेस थी, मतलब बहुत कुछ है यार उसमें, इमोशंस। हाँ इमोशंस, इसमें इमोशन मिसिंग है। सर्कस वाला एक ही सीन है पिक्चर में, अगर आप ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हो कि हाँ कबूतर उड़ते हुए दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड में एक सीन है और उस सीन में जब वो स्टेज पे आता है और बम फटते हैं ना, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, बिकॉज वी हैव बिन इन दिस बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल मूवीज और क्रिएटिंग स्मॉल वीडियोज़। हम भी उस चीज़ को लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो चीज़ विजुअलाइज करते हो ना, इट इज़ वेरी ग्रैंड एंड वेरी बिग, बट द थिंग डजंट टर्न आउट टू बी दैट अमेजिंग। तो जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ा ना, मुझे ऐसे फीलिंग आ गई, मैंने कहा सर ने सोचा तो बहुत तगड़ा था, बट वो ना उतनी फीलिंग हमारे अंदर वो जगा नहीं पाया, इमोशन आया ही नहीं। एक चीज और एंड में उन्होंने सटायर मारा विच साउंडेड सो लेम, बिकॉज एंटायर एंड ऑफ द मूवी द 15 minutes was a total drag। आपको छोटा सा एक बता देता हूँ, कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्या होता है, जो शेक्सपियर का असली शो है, एक जो होता है ना वो बहुत गरीब होता है, वो अपने बच्चों को चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को कहता है कि आप संभाल लो, हमसे नहीं संभलेंगे, तो वो वैसा वहाँ से स्टार्टिंग होती है। अंगूर जो पिक्चर है उधर, वो पुरानी पिक्चर है, देखना यूट्यूब पे अवेलेबल है। शुरू में मूवी के बता देते हैं कि मंदिर के बाहर दो बच्चे मिले और उनको जात पात धर्म की वजह से कोई पिक नहीं कर रहा है, तो वो उनका कोई बंदा उठा के ले आता है उनके घर में कि आप रख लीजिए। उसके बाद मूवी कंटिन्यू होती है। हमारे इस पिक्चर में एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं ये दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि जात पात और ये सब कुछ नहीं होता, आपकी परवरिश पे होता है, खून से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। पहले तो ये बताओ कि ये कैसा इन्वायरमेंट है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से बच्चा बदल दे किसी को। पहला फेलियर। दूसरी बात, ऑडियंस को जो वो बीच बीच में स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश की गई है, वो डॉक्टर पूरी पिक्चर में घूम रहा है, डॉगी की तरह घूम रहा है इनके आसपास कि कब ये पिक्चर खत्म होगी, मेरे को डायरेक्टर बोलेगा। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, द स्मॉल रोल्स आर प्लेड बाय ब्रिलियंट एक्टर्स, बट ऑनेस्टली दे आर ऑल वेस्टेड इन द मूवी। आई जेन्युइनली फील कि वो वेस्ट हो रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है रणवीर सिंह से, because he's a brilliant actor, but he could have done, he did good acting, but उसको जो बोलेंगे करने को वही बोलेगा ना यार। पता नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जो राइटिंग है वो मेरे बड़ी हिसाब weak से है। दो अगर कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, अब पता नहीं क्या है उनकी, जो होता है ना कि एक स्क्रिप्ट के अंडर स्क्रिप्ट भी होती है कि आपको यू डोंट हैव टू लुक वेरी डिफरेंट, सो मे बी ही वाज टोल्ड दैट ही इज नॉट सपोज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट, बोथ द कैरेक्टर्स, सो ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली सेम। समवन एल्स इज डिसाइडिंग ना, कॉस्ट्यूम वाले डिसाइड करते हैं। ओवरऑल आई एम नॉट सेइंग टू हिम, बट द एंटायर टीम, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग। और सबसे ज्यादा द वरुण गाय, हाँ यार वो यार चूचा यार, वो मतलब ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही कैन डू अमेजिंग। मतलब आपने अगर मूवी नहीं देखी और देखना भी मत, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि लास्ट में सोचो कि आपको पता लग जाए कि आपके असली माँ बाप आपके असली थे ही नहीं, आपको पूरी जिंदगी बच्चा नहीं हो रहा था और आपने अपनी बीवी को बोला नहीं हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपना खून होता है, मगर फिर आपको आखिर में पता लगता है एक सर्कस में जाके कि मेरे असली माँ बाप थे ही नहीं जो असली में थे। उसको इमोशन को बड़ा करने के बजाय बैठ के सब कॉलेज के, वो जैसे फेयरवेल नहीं होती वो कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, आई एम सॉरी, फिर उसके बाद ये, फिर मतलब इमोशन था ना, और जो आपका मैसेज था वो वहीं डाइल्यूट हो गया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी रील्स बनाई, उन सबको जोड़ा और एक पिक्चर लाके आपके सामने रख दी, उसका नाम रख दिया सर्कस। आई थिंक मैं 1 स्टार दूंगी, आधा दूंगा मैं दूंगी संजय मिश्रा जी के लिए, बिकॉज ही वाज द ओनली गाय इन द मूवी, एंड मोमो जो एक कैरेक्टर है, था सूसू, समुद्र में सूसू करने से सुनामी नहीं होती। कितने अजीबोगरीब है तुम्हारे डैडी। सो 1 फॉर हिम एंड मोमो। जनरेटर बन गया। अगर आप देख चुके हो और आप हमसे सहमत हो तो प्लीज कमेंट में बता दो, और अगर आप बहुत ही ज्यादा नहीं सहमत हो तो भी बता दो। बाय।